महाराज शरियाती की कन्या जिनका नाम है सुकन्या, ओ महाराज शरियाती की कन्या का नाम है सुकन्या। एक दिन की बात है, महाराज शरियाती अपने कुछ मंत्रियों के साथ और अपनी कन्या सुकन्या के साथ भ्रमण करने के लिए वन में गए थे। और वहां च्यवन ऋषि का आश्रम था। ऐसा मनोहर आश्रम देखा तो आश्रम में प्रवेश किया। च्यवन ऋषि से मिले, सत्संग हुआ और सुकन्या भ्रमण करने के लिए थोड़ा चली गई। एक जगह देखा बामी होती है, जिसको आप लोगों ने अपने पहाड़ों में नहीं होता, जिसको वल्मीक भी कहते हैं। कीड़े उसको ऐसे पहाड़ की तरह बना देते हैं, मिट्टी का पहाड़। एक जगह से देखा कि एक प्रकाश एक जगह से निकल रहा है। सुकन्या को कौतूहल हुआ, जरा देखें तो सही क्या है। उन्होंने कांटा निकाला और दो जगह से जो वो जहां से दिख रहा था प्रकाश की तरह, वो च्यवन ऋषि की आंखें थी। क्यों? च्यवन ऋषि समाधि में बैठे थे, उनका पूरा शरीर वो मिट्टी से घिरा हुआ था, बस केवल आंखें थी जहां खुली थी। उन्होंने वहीं पर कांटा चुभो दिया, कांटा गड़ गया, खून निकलने लगा। सुकन्या डर गई, उनकी सहेलियां डर गई, तो अपने पिता से नहीं कहा। जैसे ही अपने राज्य में वापस आए महलों में, वैसे ही देखा कि सेना जो साथ में गई थी उनको उनके शरीर के भीतर से मलमूत्र विसर्जन नहीं हो रहा है। सब डर गए, आखिर ये क्या हो गया। और केवल सेना का ही नहीं, महाराज शरियाती को भी वह रोग हो गया जिससे उनका मलमूत्र विसर्जन नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया? अवश्य कोई अपराध हुआ है, पूछा गया तो सुकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये मेरे से हुआ है, मुझे पता नहीं था कि वह किसी की आंख है, लेकिन वह लग गया, वहां से खून भी निकला, हमें क्षमा करना। क्षमा हमसे नहीं, क्षमा तो च्यवन ऋषि से मांगना पड़ेगा। अपनी कन्या सुकन्या को लेकर के महाराज शरियाती कुछ मंत्रियों के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में पुनः आए। च्यवन ऋषि को प्रणाम किया और क्षमा याचना की, आप हम पर क्रोधित न हो। च्यवन ऋषि ने कहा, मैं क्रोध क्यों करूंगा, पर एक बात जरूरी है कि अब मेरी आंखें नहीं रही, और जिसको आंख नहीं होती है वह स्वयं का कार्य स्वयं से नहीं कर सकता है। अब मैं कैसे करूंगा, मुझे भोजन कौन कराएगा, मेरी सेवा कौन करेगा। राजा ने कहा, महाराज इस बात की चिंता मत करो, मैं सेवक लगा दूंगा। आपको जितने सेवक चाहिए उतने सेवक आपकी सेवा करेंगे। सेवक चाहिए, सेविकाएं चाहिए, जो चाहिए आपकी सेवा में तत्पर है। च्यवन ऋषि ने कहा, तुम्हारे ऐसे सेवकों का मैं क्या करूंगा। अरे वो सेवक कोई मन से सेवा थोड़ी ना करेंगे। आज सेवा करेंगे, लेकिन जिस दिन मैं पूरा बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी वृद्ध हो गया हूं, जिस दिन पूरा बूढ़ा हो जाऊंगा, अपने शक्ति अपने शरीर से कार्य नहीं कर पाऊंगा, उस दिन सेवा कौन करेगा। देखो तुम्हारी कन्या ने हमारे नेत्रों को नष्ट किया है, तुम्हारी कन्या को ही हमारी सेवा करनी पड़ेगी, यानी तुम्हारी कन्या को ही हमारी सेवा में रखो। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से होना है। महाराज शरियाती को बहुत दुख हुआ। एक तो वृद्ध ऋषि और कहा मेरी 16 वर्षीय कन्या सुकन्या, कैसे विवाह हो सकता है। तब सुकन्या ने ही आगे बढ़कर पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, मैंने उन ऋषियों की आंख बिगाड़ी है तो मैं ही उनकी सेवा कर, अपराध मैंने किया तो सेवा भी मैं करूंगी। तुम कैसे करोगे, इस जवानी में कैसे एक तपस्वी के यहां रहोगे। अब तक तुम महलों में रही हो, कैसे तुम एक तपस्वी की झोपड़ी में रह सकती हो। तब सुकन्या ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। सुकन्या ने कहा, पिताजी क्या माता देवहूति कर्दम ऋषि के यहां नहीं रही। अनेक ऋषियों के से विवाह कर कर के अनेक
स्त्रियां हुई है जिन्होंने विरक्त होकर के उनके साथ रह करके उनकी सेवा की है। मैं भी तपस्वी का भेष बना करके रहूंगी, च्यवन ऋषि के आश्रम में च्यवन ऋषि की सेवा करूंगी। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया। दोनों दंपतियों का जीवन च्यवन ऋषि के आश्रम में ठीक चल रहा है। एक दिन की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमार का मतलब है देवताओं के वैद्य, डॉक्टर। अश्विनी कुमार जब आए तो सुकन्या ने पूछा, आप कौन हैं? तो दोनों ने सुकन्या जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि जरा ये सुकन्या अपने पति के लिए समर्पित है या इसका मन विचलित हो रहा है। दोनों ने कहा, देवी हम आपके लिए आए हैं, इस बूढ़े पति को छोड़ो और हमारे साथ चलो। अरे जिसकी आंख भी नहीं है वह ऋषि बूढ़ा हो गया है, हम देखो दोनों के दोनों जवान है, हमारे साथ चलो, तुम भी जवान हम भी जवान। तब सुकन्या जी ने बड़ी अच्छी बात कही, स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है, और या ये कहें हमें किसी भी स्थिति में अपना धर्म त्यागना नहीं चाहिए। पति चाहे कैसा भी क्यों न हो, उस पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सेम दूसरी तरफ भी है, पत्नी का भी त्याग नहीं करना चाहिए। बोलिए दुर्गा मैया की। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, जरा आपकी निष्ठा कैसी है? कहीं आपका मन विचलित तो नहीं होता जंगल में रहते रहते? कहीं आपको लगे कि जंगल में रह रही हूं, कहीं अच्छी जगह रहती तो अच्छा रहता। तब उन्होंने अपना परिचय दिया, हम अश्विनी कुमार है और च्यवन ऋषि के पास आए हैं। उनकी आंखें नहीं रही, तो इसीलिए यदि च्यवन ऋषि आज्ञा देंगे तो हम उनका नेत्र ठीक कर सकते हैं। च्यवन ऋषि ने जैसे ही सुना, सुकन्या से कहा, देवी उनको ले आओ। बात हुई अश्विनी कुमारों की च्यवन ऋषि से, और अश्विनी कुमारों ने कहा, हमारे पास दिव्य औषधि है, वह औषधि हम जल में डाल रहे हैं, आप जल में स्नान करो। औषधियां जल में डाली गई, च्यवन ऋषि ने उस जल में स्नान किया, और जैसे स्नान करके बाहर निकल रहे थे, अश्विनी कुमारों ने कहा, महाराज एक मिनट रुको, हम भी आ रहे हैं। दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ने भी उस जल में स्नान किया, और जैसे बाहर निकले तो तीनों के तीनों एक जैसे कपड़े, एक जैसा चेहरा, एक जैसे हाथ, एक जैसे कान, एक जैसे नाक, सब कुछ एक जैसा। तब तीनों ने कहा, देवी आप यदि सच में पतिव्रता हो तो अपने पति को पहचानो। अब कैसे पहचाने? सुकन्या जी को बड़ा कष्ट हुआ, मैं कैसे जानूं? मैं भूल करके भी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी, और जिसका मैं स्पर्श करूं वो मेरा पति ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे होगा? तब सुकन्या ने मां भगवती का आवाहन किया, मां भगवती का चिंतन किया, और मां भगवती का स्मरण किया, और मां भगवती के स्मरण से सुकन्या जी को स्फुरण हुआ, और जहां हाथ रखा मां भगवती की प्रेरणा से वह च्यवन ऋषि के अंग का ही स्पर्श हो। बोलिए दुर्गा मैया की। इस प्रकार पुनः च्यवन ऋषि को नया यौवन मिला। च्यवन ऋषि यानी बूढ़े बाबा से अब जवान हो गए। आपने मेरा बुढ़ापा दूर किया, आपने मेरे को नेत्र दिया, मानो मुझे नया जीवन दिया। अश्विनी कुमारों आप लोग कहो आपको क्या चाहिए? दोनों अश्विनी कुमारों ने कहा, महाराज देवताओं के बीच में बैठ करके सोम रस हम पी सकें, ऐसी यदि कृपा हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये देवता लोग हमको अपने से छोटा मानते हैं, इसलिए हमें अपने साथ बैठ करके सोम रस नहीं पीने देते, यानी अमृत पीने नहीं देते। च्यवन ऋषि ने कहा, मैं वचन देता हूं देवताओं के बीच में बैठ करके आप दोनों को अमृत पिलाऊंगा, सोम रस का पान कराऊंगा। ठीक है, यज्ञ करवाया गया। एक दिन की बात है,
च्यवन ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे हैं और बगल में कौन बैठी है? सुकन्या। दोनों आपस में बात कर रहे हैं और दूर से उनके माता और पिता आए। महाराज च्यवन, महाराज शरियाती और उनकी पत्नी आई। जब दोनों के दोनों आए, दोनों ने देखा दूर से, हमारी कन्या किसके साथ है? अरे ये तो च्यवन ऋषि नहीं है, ये तो कोई युवक, कोई देवतुल्य लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पत्नी का मन, हमारी कन्या का मन विचलित हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उस च्यवन ऋषि को छोड़ करके किसी और के साथ विवाह कर लिया हो? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर पुरुष के साथ मिल करके इन्होंने अपने पति का ही वध कर दिया हो? अनेक मन में बातें आ रही थी। और फिर जब सुकन्या माता ने कहा, पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता नहीं करना, ये आपके ही जामाता है, जमाई है। अश्विनी कुमारों के प्रयास से यह हुआ है। और तब यज्ञ करवाया गया। उस यज्ञ में इंद्रादिक सभी देवता आए और उन देवताओं के बीच में अश्विनी कुमारों को बिठाया है च्यवन ऋषि ने। इंद्र ने कहा हम इनके बीच में नहीं बैठेंगे, या इनको हमारे बीच में मत बिठाओ। च्यवन ऋषि ने कहा ये बैठेंगे। इंद्र ने कहा ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा यदि करोगे तो हम दंड देंगे। इंद्र ने अपना वज्र उठाया और जैसे वज्र का प्रहार कर रहे थे अश्विनी कुमारों की ओर, वैसे ही च्यवन ऋषि ने उनको स्तंभित कर दिया। स्तंभनम, यानी इंद्र केवल देखते ही रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ जहां थे वहीं के वहीं रह गए, उनका वज्र जहां के जहां था वहीं का वहीं रह गया। च्यवन ऋषि ने कहा तुम अब युद्ध करके दिखाओ। फिर अब क्योंकि गलती तो हो गई इंद्र से, अपने गुरुदेव उन्होंने बृहस्पति का आवाहन किया, उनका चिंतन किया। तब बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति ने कहा इंद्र तुम्हें च्यवन ऋषि के साथ युद्ध करने का भाव नहीं बनाना चाहिए था, जाओ उनसे क्षमा मांगो। फिर च्यवन ऋषि ने क्षमा कर दिया। अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान देवताओं के साथ मिलकर के बैठ करके मिल गया। अश्विनी कुमारों की इच्छा पूरी हो गई। इधर च्यवन ऋषि के ऊपर भी, उन्हें भी यौवन और उन्हें भी उनके नेत्र मिल गए। और सुकन्या मां पर विशेष कृपा मां भगवती की हुई। बोलिए दुर्गा मैया की।